आमतौर पर ओल्वेरियला ओल्वेसिया को धान पुआल खुम्ब के नाम से जाना जाता है, जो कि गर्म तापमान को पसंद करने वाला एवं खाने योग्य खुम्ब है। इसे पुआल खुम्ब अथवा चाइनीज खुम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खेती पहली बार चीन में 1822 में की गई थी। यह खुम्ब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बहुत लोकप्रिय है। भारत में धान पुआल की खेती पहली बार सन 1940 में की गई। इस खुम्ब को अपने स्वाद और अनूठी महक के लिए जाना जाता है। धान पुआल खुम्ब ज़्यादातर ओडिशा, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में लोकप्रिय है। इस खुम्ब की वृद्धि के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़वार मीडिया अथवा पोषाधार में 55 से 60% नमी की जरूरत होती है। धान पुआल खुम्ब पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे खनिजों से भरपूर होता है और इसमें अन्य खुम्ब की तुलना में अनिवार्य अमीनो आम्ल की मात्रा प्रतिशत कहीं अधिक पाई जाती है। इस खुम्ब की खेती उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जुलाई से सितंबर के बीच और भारतीय प्रायद्वीप में मार्च से सितंबर के दौरान की जा सकती है। धान पुआल खुम्ब ही अकेला ऐसा खुम्ब है जिसकी खेती बाहरी एवं आंतरिक दोनों परिवेश में की जा सकती है। बाहरी खेती सीजनल आधार पर की जाती है, जिसमें ईंटों और बांस के डंडों से बने प्लेटफॉर्म पर खुम्ब की क्यारियां बनाकर उन्हें वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। सबसे पहले एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। ईंटों पर दो बांस के डंडों के बीच में 1 फीट का फासला रखते हुए तैयार किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने से पहले हाथ या मोटर चालित कटर की मदद से जड़ों के निकट वाले डंठल के भाग तथा ऊपरी पत्ती वाले भाग को काटकर 45 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले पुआल बंडल तैयार किए जाते हैं। बंडलों को 12 से 24 घंटों के लिए सीमेंट से बने पानी के टैंक में या 2% कैल्शियम कार्बोनेट घोल में भिगोया जाता है। इसके बाद बंडलों को पानी से बाहर निकाला जाता है और बंडलों से अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए उन्हें बांस के बने प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। खुम्ब की क्यारी बनाने से पहले क्यारियों को सहारा देने के लिए लगभग 1 फीट लंबाई और 1.5 फीट चौड़ाई की 2 बांस की स्ट्रिप्स लगाई जाती है। इस स्ट्रिप्स पर 45 सेंटीमीटर लंबाई वाली 3 बंडलों को फैलाया जाता है। इसके बाद 6 से 8 जगह पर खुम्ब के स्पॉन को रखा जाता है और उसे बेसन से ढक दिया जाता है। 3 बंडलों की दूसरी परत को पहली परत की विपरीत दिशा में रखा जाता है। दोबारा से स्पॉन को रखा जाता है और उन्हें बेसन से ढक दिया जाता है। बंडलों की तीसरी परत को भी इसी प्रचलन में रखा जाता है, लेकिन दोबारा से इसे विपरीत दिशा में रखा जाना चाहिए। इसमें भी दोबारा से स्पॉन को रखकर उस पर बेसन डाला जाता है। 1 या 2 बंडलों के साथ अंतिम परत को भी तीसरी परत के विपरीत दिशा में रखा जाता है। इसी तरह 1 से 1.5 फीट का फासला रखते हुए अन्य क्यारियां भी तैयार की जाती है। तैयार क्यारियों को थोड़ा दबाया जाता है और स्वच्छ प्लास्टिक शीट से ढका जाता है। बीच बीच में प्लास्टिक शीट को हटाकर क्यारियां में नमी की मात्रा को जांचा जाता है और यदि जरूरत हो तो 60% नमी बनाए रखने के लिए पंप से पानी का छिड़काव किया जाता है। स्पॉन की वृद्धि के लिए 35 से 39 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और यह वृद्धि 6 से 7 दिनों में पूरी हो जाती है। स्पॉन की वृद्धि पूरी होने के बाद प्लास्टिक शीट्स को क्यारियों के ऊपर हल्के से रखा जाता है। स्पॉनिंग के 12 से 13 दिनों के बाद क्यारी के सभी ओर से खुम्ब निकलने शुरू हो जाते हैं। हालिया समय में अनेक किसानों द्वारा धान पुआल खुम्ब की खेती इंडोर में भी की जाती है। इंडोर विधि में
धान कुंभ की खेती के लिए पसंदीदा पोषाधार कपास उपशिष्ट है, हालांकि धान पुआल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए कपास जिनिंग मिलों से निकलने वाला अपशिष्ट अथवा कपास जिनिंग मिल अपशिष्ट के साथ धान पुआल को भार आधार पर 1:1 में पहले 2 दिनों के लिए नम किया जाता है। नम करने के बाद नमी वाले पोषाधार में पोल्ट्री की खाद को शुष्क भार आधार पर 5% की दर से मिलाया जाता है और 1.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा ढेर बनाया जाता है। 1 दिन के अंतराल पर पहली 2 बार ढेर को पलटाया जाता है और तीसरी बार ढेर को पलटते समय उसमें कैल्शियम कार्बोनेट शुष्क भार आधार पर 1.5% की दर से मिलाया जाता है। पोषाधार को फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। कपास अपशिष्ट पोषाधार में आमतौर पर कुछ भी नहीं मिलाया जाता। बाहरी कंपोस्टिंग के 4 दिन बाद कंपोस्ट को मौसम पर निर्भर करते हुए 10 से 15 सेंटीमीटर की मोटाई से शेल्फ पर फैला दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में जहां कम मोटाई की ज़रूरत होती है, वहीं सर्दियों के मौसम में अधिक मोटाई के कंपोस्ट को फैलाने की ज़रूरत होती है ताकि नमी एवं ताप बना रहे। कंपोस्ट को फैलाने के 24 घंटे बाद 6 सेंटीमीटर व्यास वाले रबड़ पाइप की मदद से स्टीमिंग की जाती है। कपास अपशिष्ट वाले कंपोस्ट के लिए जहां 4 से 5 घंटों के लिए 62 डिग्री सेल्सियस तापमान को बनाए रखा जाता है, वहीं धान पुआल कंपोस्ट के लिए इसे 6 घंटे के लिए 65 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाता है। भाप देने के उपरांत कमरों को अगले 24 से 36 घंटों के लिए 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पोषाधार को प्राकृतिक तरीके से ठंडा किया जाता है। तदुपरांत लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कंपोस्ट में स्पॉनिंग की जाती है। स्पॉन तैयार करने के लिए नमी भार आधार पर तथा शुष्क भार आधार पर 1.5 से 4% ताज़ा स्पॉन का उपयोग किया जाता है। टूटे हुए स्पॉन के टुकड़ों को 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर जमीन में 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर दबाया जाता है। स्पॉन को विस्थापित कंपोस्ट से दबाया जाता है। और क्यारी को पतली प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है। स्पॉन की वृद्धि के समय कमरे का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाता है और कपास अपशिष्ट कंपोस्ट तथा धान पुआल कंपोस्ट में स्पॉन की बसावट 4 से 6 दिनों के भीतर हो जाती है। स्पॉन की वृद्धि वाली अवधि में जल एवं प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हल्के वायु संचरण की जरूरत होती है। 3 से 4 दिनों के बाद वायु संचरण के साथ प्रकाश प्रदान किया जाता है। चौथे 5वें दिन प्लास्टिक शीट को हटा लिया जाता है और उसके बाद क्यारियों पर पानी का हल्का छिड़काव किया जाता है। स्पॉनिंग के उपरांत 5वें 6ठे दिन पिन हेड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगले 4 से 5 दिनों के बाद कुंभ की पहली फ्लश तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। पुआल कुंभ की तुड़ाई वोल्वा टूटने से पहले अथवा फटने के तुरंत बाद की जाती है और इन अवस्थाओं को बटन तथा अंडा अवस्था कहा जाता है। पहली फ्लश आमतौर पर 3 दिनों के लिए रहती है, जिसमें 70 से 90% की अनुमानित कुंभ उपज मिलती है। अगली फ्लश कम उपज के साथ 2 से 3 दिनों तक बनी रहती है। हल्के से बाएं तथा दाएं घुमाकर पोषाधार से खुंभ को सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है। खुंभ को चाकू अथवा कैंची की मदद से
नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि क्यारी पर छूट गए डंठल सड़ जाएंगे। धान पुआल खुम्भ एक स्वादिष्ट खुम्भ है, इसीलिए देश के अनेक हिस्सों में इसकी खेती की लोकप्रियता बढ़ रही है। धान पुआल खुम्भ का उपयोग मुख्य कोर्स के व्यंजनों में किया जा सकता है। खुम्भ को बहते पानी के नीचे केवल 1 मिनट के लिए धोएं, क्योंकि यह अत्यंत नाजुक खुम्भ होता है। पकाते समय इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इस खुम्भ का उपभोग कच्चे स्वरूप में नहीं किया जाता। धान पुआल खुम्भ रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसे तोड़ने के तुरंत बाद ताज़ा ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस खुम्भ की बहुत कम निधानी आयु होती है। धान पुआल खुम्भ की सफल खेती संतुलित निवेश करके की जा सकती है। बाहरी विधि खेती 1 लाख रुपए से कम में की जा सकती है और इंडोर खेती विधि में 5 से 6 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, जो कि स्टीमर, फसल कमरों की संख्या, आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। समुचित योजना और रखरखाव के साथ धान पुआल खुम्भ की खेती को अपनाकर 50,000 से 2 लाख रुपए की मासिक आय सुनिश्चित की जा सकती है।